हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट न केवल हिमाचल में बल्कि पूरे देश में अब चर्चा का विषय बन चुकी है। सुप्रिया श्रीनेत ने जब कंगना रनौत पर जो वो पोस्ट लिखा, जिसे वो कह रही हैं कि मेरा अकाउंट हैक हो गया, किसी और ने वो पोस्ट किया, उसके बाद बीजेपी ने इस मुद्दे को ऐसा लपका कि उस बात को साबित कर दिया कि बीजेपी ऐसे मसलों पर या बीजेपी का सोशल मीडिया ऐसे मसलों पर न केवल विख्यात है बल्कि कुख्यात है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। बीजेपी के तमाम नेताओं ने कांग्रेस पर हमला किया और कंगना रनौत को फ्रंट फुट पर लेकर आए। सुबह मैंने कहा था कि फ्रंट फुट पर कंगना जरूर है, लेकिन यहाँ चुनाव देरी से है। ऐसे में कब तक कंगना रनौत फ्रंट फुट पर रहती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक गेंद बैटर को फ्रंट फुट से बैक फुट पर ले जाती है। और ज़्यादा समय बीता नहीं, सुबह मैंने ये बात कही थी और अभी ये बात सच साबित होने लगी है, क्योंकि चाहे नेशनल मीडिया भी ऐसे मुद्दों पर बीजेपी का साथ देती है या फिर कंगना रनौत का पक्ष के लिए खड़ी हो गई, दिन भर डिबेट इस खबर पर हुई, लेकिन कुछ ऐसे भी पत्रकार हैं जो विपक्ष के लिए रिसर्च करते हैं या विपक्ष के लिए मेहनत करते हैं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कंगना रनौत का 2020 का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें कंगना रनौत उर्मिला मातोंडकर को सॉफ्ट कह रही है। जी हाँ, और उसके बाद कंगना रनौत का वो इंटरव्यू का एक हिस्सा और कंगना रनौत का उसके बाद अब वो सुप्रिया को जो पाठ पढ़ा रही है या सुप्रिया को कह रही है कि महिला का अपमान कर रही है, उस वीडियो को अब कई चैनलों में दोनों वीडियो को दिखाया जा रहा है। यानी कि कंगना रनौत फ्रंट फुट से चंद घंटों में बैक फुट पर आ गई। अगर विक्रमादित्य सिंह चुनाव नहीं लड़ते हैं मंडी से, प्रतिभा सिंह ही चुनाव लड़ती हैं, तो हमें लगता है कि कंगना रनौत कहीं ना कहीं भारी साबित होगी प्रतिभा सिंह पर। क्योंकि प्रतिभा सिंह अगर चुनाव लड़ती है और आने वाले समय में काफ़ी समय मतदान को बचा है, पत्रकार उनसे बार बार कंगना को लेकर पूछेंगे। और प्रतिभा सिंह को आप जानते हैं कि भले ही वो सांसद है, लेकिन किस तरीके से मीडिया में अपनी बात कहनी है उसके लिए वो परिपक्व नहीं है। प्रतिभा सिंह अगर लंबा कहीं इंटरव्यू देने लग जाए या एकाएक उनके मुंह से कुछ निकल जाए तो वो ऐसा कह देती है जैसा सुप्रिया श्रीनेत ने कहा। हो सकता है कि ये शब्द ना कहें, लेकिन उनके कई बयान अभी आने वाले समय में विवादास्पद हो सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप बीते कई उनके बयान को उठाकर देख लीजिएगा। प्रतिभा सिंह कहना क्या चाहती है, कह क्या देती हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। अब सवाल उठता है कि कंगना रनौत को फिर कौन टक्कर देगा। तो हमें लगता है कि अगर विक्रमादित्य सिंह मंडी से चुनाव लड़ते हैं तो ये ना केवल उनका सांसद बनने का एक जरिया होगा, बल्कि आने वाले समय में वो मुख्यमंत्री के दावेदार भी हो जाएंगे। अभी भले ही कांग्रेस के नेता कहते हैं कि अभी उन्हें राजनीति का इतना पता नहीं है, लेकिन अगर सांसद बनते हैं इतनी बड़ी लोकसभा सीट से, और विक्रमादित्य सिंह एक ऐसे नेता है पूरे हिमाचल में जिनकी फैन फॉलोइंग हर विधानसभा के भीतर है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की भी इतनी फैन फॉलोइंग नहीं होगी। किसी भी हिमाचल के दूसरे नेता को उठाकर देखिएगा जितनी फैन फॉलोइंग इस वक्त किसी भी विधानसभा में विक्रमादित्य सिंह की है। ऐसे में अगर वो सांसद बनते हैं, मोदी लहर के बीच अपनी सीट निकालते हैं, तो उनका कद बढ़ेगा। और विक्रमादित्य सिंह एक ऐसे नेता है जो किस तरीके से अपनी बात रखनी है, वो परिपक्वता उनके अंदर अब झलक रही है। क्योंकि बीते कल जब उनका एक इंटरव्यू सामने आया कंगना को टिकट मिलने के बाद, तो उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात पत्रकारों के सामने रखी, उन्होंने कहा कि देखिए, कंगना रनौत ने ज़रूर हिमाचल का नाम रोशन किया है, एक बहुत बड़ी कलाकार है, बहुत बड़ी अभिनेत्री है और हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन राजनीति के अखाड़े में वो कूद रही है तो यहाँ जनता को समय देना पड़ता है। और वो मुंबई में बैठकर या सांसद अगर बन जाती है तो फिर भी बॉलीवुड में अपने काम
जो करेंगी उसके बाद उन्हें समय नहीं बचेगा लोगों के बीच आने का। और यही भाषण, यही बातें विक्रमादित्य सिंह अगर उम्मीदवार बनने के बाद जनता के बीच जाकर कहेंगे तो हमें लगता है कि मंडी की जनता को, लोकसभा की जनता को, जो बीजेपी के समर्थक हैं उनको भी ये बात मालूम है कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो एक सीट से, या हिमाचल ये तय नहीं करेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी की सरकार बनती है या नहीं। ऐसे में एक ऐसे नेता को चुनना उनके लिए आसान होगा जो अभी हिमाचल प्रदेश में मंत्री रहते हुए केंद्रीय मंत्रियों से बजट लेकर आ रहे हैं, काम में कोई, विकास में कोई रोड़ा नहीं उत्पन्न होने दे रहे हैं, डबल इंजन की सरकार नहीं है, फिर भी बजट लेकर आ रहे हैं। तो अगर वो सांसद बनते हैं और प्रधानमंत्री या बीजेपी की सरकार होती है तो फिर भी वो मंडी लोकसभा क्षेत्र में विकास करवाएंगे या मंडी लोकसभा क्षेत्र की जनता की समस्याओं को लोकसभा के भीतर मजबूती के साथ रखेंगे। तो ये समीकरण आने वाले समय में हमें लगता है कि बन सकता है अगर विक्रमादित्य मैदान में उतरते हैं। अगर प्रतिभा सिंह आती है तो हमें लगता है कि मोदी लहर में प्रतिभा सिंह के लिए सीट बचाना बेहद मुश्किल हो जाएगा।